खबरों के मुताबिक अमेरिका की धमकी के चलते भारत ईरान के साथ बनने वाले चाबहार पोर्ट योजना से बाहर हो गया है। सारे सरकारी डायरेक्टर्स ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया है। इस पर ज्यादा चर्चा करने से पहले एक बार समझते हैं कि चाबहार पोर्ट के फायदे क्या थे। सबसे पहले तो भारत पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के देशों तक सीधे पहुंच सकता था। यह पाकिस्तान और चीन का जो अलायंस बन रहा है उसके खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक कदम होता और चाबहार भविष्य में एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए एक सुरक्षित, एक सेफ मार्ग प्रदान कर सकता था। इसमें भारत ने $120 मिलियन का निवेश किया है, करीब 1100 करोड़ रुपए। तो वो पैसे तो गए ही, फायदे भी खत्म हो गए। जब चाबहार पोर्ट का अग्रीमेंट हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने इसे अपनी बड़ी सफलता बताया था। तो अब कुछ सवाल तो उठेंगे ही। यकाएक ऐसा क्या बदला कि हम प्रोजेक्ट से ही बाहर हो गए? ये कौन सा खौफ है अमेरिका का? हम इतना नतमस्तक क्यों हुए जा रहे हैं अमेरिका के सामने? इसका क्या मतलब है? और एक बड़ी बात, हम अपने राष्ट्रहित को ताक पर रखकर अमेरिका की जी हजूरी क्यों कर रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि भारत, ये देश, हमारी सरकार चला रही है या हमारा नीति निर्धारण ट्रंप मोदी जी को आदेश देकर कर रहे हैं? ये सुप्रिया श्रीनेत हैं, कांग्रेस की नेता हैं। इन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं। सवाल भी इसलिए पूछे हैं कि भारत ने अमेरिका के दबाव में चाबहार बंदरगाह पर से अपना कंट्रोल खत्म कर दिया है। सारे डायरेक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है, वेबसाइट खत्म कर दिया गया है और $120 मिलियन, लगभग 1100 करोड़ रुपए जो है भारत का स्वाहा हो गया है। भारत ने ईरान को, ये चाबहार जो बंदरगाह है वो ईरान का था, भारत उसे ऑपरेट कर रहा था। सोचिए, ये अमेरिका के दबाव में छोड़ा गया है। इससे पहले अमेरिका के दबाव में भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, जबकि रूस सबसे सस्ता तेल बेच रहा था। इसके बाद अमेरिका के दबाव में भारत ने ईरान को चावल और चाय की जो निर्यात हमारी थी उसको रोक दिया है। अब सोचिए, अमेरिका के दबाव में हमारी विदेश नीति क्या क्या करेगी। अमेरिका लगातार, और खासकर ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका या चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था। लगातार डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमने युद्ध रुकवाया, भारत और पाकिस्तान से कहकर, दोनों से कहकर। सोचिए हमारी रिपुटेशन का क्या हुआ। कल तक डंका बज रहा था। यह तस्वीर देखिए, ये 4 पत्रकार हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाबहार एग्रीमेंट को सबसे बड़ी सफलता बताई थी, कहा था कि सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में यह सबसे बड़ा आर्थिक काम हुआ है। लेकिन अब वही चाबहार बंदरगाह अमेरिका के दबाव में हमें छोड़ना पड़ा है। ये अलग बात है कि टीवी, अखबार इस पर खबरें नहीं चलाएंगी, आम आदमी को इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता होगा, लेकिन सोशल मीडिया इस खबर से रंगा हुआ है। तो सोचिए, क्या भारत का कोई नस दबा हुआ है? आखिर प्रधानमंत्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? वो अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं देते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब चीन द्वारा बनाए गए पाकिस्तानी ग्वादर पोर्ट के स्ट्रैटेजिक अहमियत 10 गुना बढ़ जाए, ये सबसे बड़ी खबर है। अशोक कुमार पांडे ने लिखा है, अमेरिका की धमकी की वजह से भारत ईरान के साथ चाबहार पोर्ट योजना से बाहर हो गया है, जिसमें $120 मिलियन का अपना हिस्सा पहले ही भुगतान कर दिया गया था। अब ये पैसा वापस नहीं मिलेगा। इतना डर और इस कदर समर्पण, पूरी दुनिया में ये सवाल पूछे जा रहे हैं। भारत की साख को बट्टा लग रहा है। सोचिए, मैं आपको बताऊंगा भारत के प्रधानमंत्री और इनके स्ट्रैटेजी मेकर्स ने किस तरह से पूरी दुनिया को इस्लामोफोबिया के तरह इंडिया फोबिया से ग्रसित कर दिया है। भारत के 2 करोड़ लोग दुनिया भर के देशों में रहते हैं, 3 करोड़ लोग चीन के रहते हैं। आपने कभी देखा है शी जिनपिंग भारत आए और चीनियों का मेला लगाएं, हासिल हुसैन करें? भारत ने पिछले 10 साल में वोट के लिए प्रधानमंत्री के विदेश दौरा को चुनावी कंसर्ट में कन्वर्ट कर दिया, चुनावी रैली में कन्वर्ट कर दिया। ट्रंप के लिए तो बाकायदा वो वोट भी मांग के आए थे। उसका नतीजा हुआ कि जिन देशों में प्रधानमंत्री गए और जहां जहां इस तरह के चुनावी इवेंट किए गए, रैलियां की गई, वहां के नागरिक और वहां के सरकार की नजरों में भारतीय चढ़ गए।
अब वो तमाम भारतीय वहां के लोगों के शिकार हो रहे हैं। उसके बाद सोचिए, कहा जा रहा था कि विश्व में डंका बज रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है। ईरान लड़ रहा है अमेरिका से। ईरान से हमारे कारोबार हैं, हम निर्यात करते हैं मिडिल ईस्ट में, ईरान में। आज ईरान से हमारा निर्यात रुक गया। अमेरिका का चाय का निर्यात, चावल का निर्यात और चाबहार पोर्ट। सोचिए, खबर है कि ईरान के चाबहार पोर्ट को मोदी सरकार ने छोड़ दिया है। इस पोर्ट पर देश के करीब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब रुपए लगाए गए और ट्रंप के दबाव की वजह से इसे छोड़ दिया गया है। देश को 286 करोड़ का नुकसान हो गया है। अगर ये पैसे लोगों में बांटे जाते तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,86,000 लोगों को 1-1 लाख रुपए मिल जाते। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, सोचिए, बताइए, 1-1 लाख रुपए मिल जाते हैं। ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत सरकार ने लोकसभा में कहा था, अमेरिका ने 16 सितंबर 2025 को 2018 की छूट को रद्द कर दिया, जो 29 दिसंबर 2025 से प्रभावी था। भारत ने इसके बाद अमेरिका से बातचीत कर 28 अक्टूबर 2025 को एक पत्र प्राप्त किया, जिसमें कहा गया कि चाबहार पोर्ट से जुड़े गतिविधियों को 26 अप्रैल 2026 तक अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में नहीं लाया जाएगा। यानी 26 अप्रैल 2026 के चाबहार पोर्ट पर भारत की गतिविधियों पर पोटिया रोक लगा दी जाएगी। यह एक तरह से भारत की कूटनीतिक हार है। यह सबसे खतरनाक है। और सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री ने इसको बड़ी उपलब्धि बताया था। ये 4 पत्रकार देखिए, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, राहुल कंवल, तब उस समय आज तक में थे, श्वेता सिंह, ये सब पत्रकार थे। और प्रधानमंत्री ने बाकायदा इसको लेकर कहा था कि यह बड़ी सफलता है भारत की। खबरों के मुताबिक अमेरिका की धमकी के चलते भारत ईरान के साथ बनने वाले चाबहार पोर्ट योजना से बाहर हो गया है। सारे सरकारी डायरेक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है और वेबसाइट भी बंद कर दी गई है। चाबहार पोर्ट के फायदे, इससे भारत पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक सीधे पहुंच सकता है। यह पाकिस्तान चीन के गठजोड़ के खिलाफ रणनीतिक सिद्ध होता। चाबहार भविष्य में एनर्जी के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है। इसमें भारत ने $120 मिलियन का निवेश किया, करीब 1100 करोड़ रुपए। यह पैसा तो वापस नहीं मिलेगा, बाकी फायदे भी खत्म हो जाएंगे। यह चाबहार पोर्ट का एग्रीमेंट हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इकोनॉमी से जुड़ा बहुत बड़ा काम हुआ है। उन्होंने इसे अपनी बड़ी सफलता बताया था। तो एकाएक क्या ऐसा बदला कि प्रोजेक्ट से ही बाहर हो गए? यह कौन सा खौफ है अमेरिका का? इतना नतमस्तक होने का क्या मतलब है? हमने अपने राष्ट्रहित को ताक पर रखकर अमेरिका की जी हुजूरी क्यों कर रहे हैं? यह देश हमारी सरकार चला रही है या ट्रंप मोदी जी के आदेश दे रहे हैं? सोचिए, यह सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आखिर सवाल है कि यह सब कुछ ऐसे क्यों चल रहा है? ये बड़ा सवाल है कि अमेरिका के दबाव में किस तरह से चाबहार को बंद कर दिया गया है। और ये अमेरिका का दबाव है। अमेरिका लगातार ईरान से बिजनेस करने वाले सभी देशों को धमका रहा है। ट्रंप ने साफ साफ कहा था कि मैंने जब भारत को आंखें दिखाई, हेकड़ी दिखाई, मैंने जब फटकार लगाई तो भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। भारत ने लगातार रूस से अपने बिजनेस कम किए हैं। तो क्या हम ट्रंप के हिसाब से चल रहे हैं? सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप से इतना डरने की क्या जरूरत है, अमेरिका से इतना डरने की क्या जरूरत है, जबकि वो हमारे देश के नागरिकों को हथकड़ी लाकर भेज रहा है। 2 करोड़ भारतीयों की जिंदगी पहले से ही मुश्किल में है, जो एनआरआई थे। अब इन सबका दबाव भारत पर भी पड़ रहा है। न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, इन तमाम देशों में भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि भारत के लोगों को जानबूझकर चुनावी रैलियों की तरह वहां इकट्ठा किया गया, जानबूझकर उनकी संस्कृति और भाषा के खिलाफ नारेबाजी लगवाई गई। और ये सब हो रहा है और इसका असर भी हो रहा है। रिवॉर्ड मनीष ने बाकायदा लेख लिखा कि जैसे इस्लामोफोबिया से पूरा यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका ग्रसित है, उसी तरह से अब वो भारत फोबिया से ग्रसित हो रहे हैं। चीन के साथ भी भारत का व्यापार लगातार घटा है। 2014 में $48 अरब का घाटा था, 2025 में $116 अरब का घाटा है। ये सबसे खतरनाक बात है। मैं फिर कह रहा हूं, ये वो खबरें हैं जो कोई आपको टेलीविजन अखबार नहीं दिखाएगा, कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा। सवाल है कि आखिर क्या है ऐसा जो भारत का नस दबा हुआ है। इतना कमजोर भारत अमेरिका के सामने कभी नहीं हुआ था। याद कीजिए वो दौर जब पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया गया था, बांग्लादेश की स्वतंत्रता मिली थी, तब भी अमेरिका ने कहा था कि हमारा युद्धपोत जा रहा है आपकी तरफ। तब इंदिरा गांधी ने करारा जवाब दिया था। उस समय बाबू जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर थे। सोचिए,
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर और डोभाल, इन सबको जवाब देना चाहिए। चाबहार पोर्ट से हम क्यों बाहर हुए हैं, जब ये बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला था। 120 मिलियन डॉलर लगा हुआ था। भारत के हितों की लगातार अनदेखी हो रही है। रूस हमारा सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद दोस्त रहा है अमेरिका के मुकाबले। आखिर क्या मजबूरी है कि हम उससे व्यापार घटा रहे हैं? सब कुछ अमेरिका के दबाव में किया जा रहा है। इस तरह के गंभीर आरोप जो हैं वो विपक्ष भी लगा रहा है, स्ट्रेटेजिक के जानकार भी लगा रहे हैं और विदेश मामलों के भी जानकार लगा रहे हैं। तो सोचिए, जो लोग दावा कर रहे थे कि हम विश्वगुरु बन गए हैं, दुनिया में डंका बज रहा है, प्रधानमंत्री ने युद्ध रुकवा दिया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश कैसे चल रहा है। भारत का पूरा तंत्र, भारत के प्रधानमंत्री लगातार चुनावी सभाओं में व्यस्त हैं। गृह मंत्री, इनकम टैक्स, ईडी लगातार जो अपने ही देश में अपने ही देश के नागरिक हैं उनसे सवाल पूछते हैं, उनके पीछे पड़ा हुआ है। तो मैंने आज भी कहा था, जैसे जैसे बीजेपी चुनाव जीत रही है, कहीं देश हारता तो नहीं जा रहा है। आज ही बीजेपी ने बीएमसी का चुनाव, महाराष्ट्र में नगर निगम का चुनाव जीता है और ईरान में भारत हार गया। चाबहार एयरपोर्ट से, बंदरगाह से हम बाहर हो गए। हमारा 120 मिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। हम अब मिडिल ईस्ट में भी हाशिए पर जा रहे हैं। सवाल है कि देश कैसे चल रहा है? क्या सिर्फ चुनाव जीता जा रहा है और भारत की जनता हार रही है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।